Welcome to JPM PG College online classes from Education Department class BLED second year and your paper name is Language Across the Curriculum and today's our topic is Reading Writing Connection। पढ़ने लिखने में संबंध। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि हम भाषा और भाषाई क्षमताओं को जिस तरह से समझते हैं, जिस तरह की अवधारणाएं उनके बारे में बनती हैं, वे हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अगर पढ़ना लिखना दो अलग प्रक्रियाएं हैं तो हमारी कक्षा में भी पढ़ना और लिखना अलग अलग और बारी बारी से होता हुआ नजर आएगा। कहने का आशा है कि अगर हम भाषा या भाषाई क्षमताओं को जिस तरह से समझते हैं या जिस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बन जाएगा, जिस तरह के संप्रदाय का निर्माण हमारे मस्तिष्क में होता चला जाएगा, वैसे ही हमारे सीखने की या सिखाने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन आता रहेगा। वही चीज़ हमारे सीखने या सिखाने की क्रियाओं में नजर आएगी। बताइए कि अगर हम मानते हैं कि ये सीखने में और पढ़ने में और लिखने में कोई भी संबंध नहीं है, तो लगेगा कि हमारी जो क्लास चाहिए तो उसमें स्टूडेंट जो पढ़ लिख रहे हैं वो सब अलग अलग नज़र आएगा। और लेकिन अगर हम मानते हैं कि पढ़ने लिखने में कनेक्शन है तो हमारी क्लास में पढ़ना और लिखना अलग अलग नज़र नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, लिखा है कि हम दो शब्दों पर गौर करते हैं। पहला है अंतःक्रियात्मक। इसका अर्थ और लिखना दोनों क्षमताएं एक दूसरे की कुशलता का प्रयोग करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक तौर पर जो है अंतःक्रियात्मक, इसके द्वारा पढ़ना और लिखना क्षमताएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे की कुशलताओं का निखार करती हैं। नेक्स्ट है दूसरा शब्द। अभी पहला शब्द जो था वो था अंतःक्रियात्मक, दूसरा शब्द है सृजनात्मक। अब इसका मतलब है कि पढ़ना और लिखना दोनों में ही अर्थ का निर्माण होता है। अगर हम पढ़ते हैं तब भी कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे माइंड में बनने लगता है और लिखते समय लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। अब जैसे कोई भी हमने पत्रिका पढ़ी या कोई भी रचना या कोई भी गद्य या पद कुछ भी हमने पढ़ा तो उसके जो भाव निकल के आते हैं वो हम अपनी तरह से अपने मस्तिष्क में उन चीज़ों का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल है, जो कुछ लाइन्स हैं जो दामोदर अग्रवाल की लिखी हुई हैं। जैसे एक पोएम है, छोटी क्लास में स्टूडेंट्स आपने पढ़ी होगी। कोई लाके मुझे दे एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी। कोई लाके मुझे दे एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे। अब क्लास के सारे स्टूडेंट्स इस पोएम को जब पढ़ रहे होते हैं तो कोई एक स्टूडेंट्स ऐसा होगा जिसे धूप की घड़ी मस्तिष्क में उसी चीज का, उसी संप्रत्यय का निर्माण करेगा। कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे बादलों का कोट अच्छा लगेगा और वो बादलों के कोट के बारे में भाव बनाने लगेगा। फिर है एक छुट्टी वाला, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे छुट्टी वाला दिन पसंद आएगा। मतलब कहने का आशा ये है कि पोएम का या कविता का कोई अलग अलग पंक्ति हैं जो बच्चों को पसंद आ सकती हैं और वो अपने कॉन्सेप्ट उसी तरह से क्रिएट करने लगते हैं। फिर है इसी तरह जब हम लिखते हैं तो पहले ये तय करते हैं कि लिखना क्या है, यानी क्या अर्थ संप्रेषित करना है, दूसरे को सेंड क्या करना है, हमें क्या अभिव्यक्त करना है।
लिखने से पहले हम उसका एक ढांचा अपने मस्तिष्क में तैयार करते हैं। लेखन का ये ढांचा अर्थपूर्ण होता है। इस तरह से लिखना भी अर्थ निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया है। लिखना अर्थ निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी स्टोरी या ज़्यादा कुछ नहीं, हम एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र ही लिखने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। एक सोच की इस चीज़ को अभिव्यक्त करना है, हमें क्या कहना है, फिर उस चीज़ को हम लिखते जाते हैं। पढ़ते और लिखते समय हम जिस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं वे एक समान है। जैसे अर्थ के रूप में कच्चा मसौदा तैयार करना, पढ़ते समय भी हम अपने माइंड में एक समरी सी बना लेते हैं उस चीज़ की, पढ़ी हुई चीज़ की। या लिखते समय भी हमने अपने माइंड में, हमारे माइंड में चल रहा होता है कि हमें किस तरह से भाव अभिव्यक्ति करनी है। पहले अपने माइंड में एक रूपरेखा सी बना लेते हैं, फिर अपने विचार बनाना। पढ़ने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति, जैसे अभी ऊपर पोएम में आपने पढ़ा कि किसी को बादलों का, उसके बारे में वो अपने नए नए विचार बनाएगा। या किसी को छुट्टी वाला दिन पसंद है तो वो सोचेगा छुट्टी वाले दिन क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या किया, इस तरह से नए नए विचार बनाएगा। और लिखते समय जो लिखना है, किस तरह से प्रकट करना है अपने विचारों को, तो उन विचारों को क्या रूप देना है, इस तरह से व्यक्ति विचार बनाता है। फिर है विचारों का संपादन। विचारों का संपादन कैसे करना है, जो उसके स्वयं के अनुभव होते हैं या जो उसने कहीं से पढ़ा होता है या फिर जो पाठकों को पसंद आता है। फिर है अंतिम रूप से लिखना। फिर अपने अनुभव के आधार पर और अपना मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद में वो अपने लिखने को अंतिम रूप प्रदान करता है। फिर है स्टूडेंट, बच्चे पढ़ते समय लिखित भाषा की प्रकृति, उसकी विशेषताओं से परिचय जो उनके लेखन में झलकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए स्टूडेंट, से ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। रीडिंग और राइटिंग कनेक्शन आपको इस लाइन से ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो भी लिखित भाषा की भाषा शैली हुई या उसकी प्रकृति है आदि विशेषताओं से परिचित होते हैं कि उनके लिखने का ढंग क्या है, उनके भाव क्या हैं, और उस चीज को पढ़ते पढ़ते वो सीखता है। और जब वो कहीं लेखन करता है तो उस चीज से प्रभावित रहता है जो उसने पहले पढ़ चुकी है, और वही चीजें उनके लेखन में झलकती हैं। साथ ही पढ़ना एक तरह से लेखक की भाषाई संरचना और विचारों का स्टोर हाउस है जो लिखने में मदद करता है। अब स्टोर हाउस क्या है, जो कोई भी लेखक है या व्यक्ति है, बच्चा जिसे कुछ भी लिखना है, वो किस तरह से लिखेगा, उसने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ चुकी होती हैं तो उसके गद्य को लिखने का ढंग, पद को लिखने का ढंग, भाषा शैली, उनकी प्रकृति आदि चीजें जो स्टोर हाउस में रहती हैं, और उनकी मदद से या उसी स्टोर हाउस की मदद से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देता है या फिर लेखन कौशल में व्यक्त करता है। आगे लिखा है कि जो बच्चे जटिल संरचनाओं वाली पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं वे लिखते समय जटिल संरचनाओं का प्रयोग करते हैं। यही बात सुनने पर भी लागू होती है। जब हम समृद्ध भाषा सुनते हैं तो उसे अपने बोलने में शामिल करते हैं और लिखने में भी। जो बच्चे लिखा है कि जटिल संप्रदाय, अब जैसे शब्दों की या जिस प्रकार की शब्दावली की आप पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री या पत्रिका को पढ़ेंगे, आप उन नए नए शब्दों को सीखेंगे और अपने लेखन में भी उसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करने लगेंगे। और इसी तरह से सुनने पे बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस तरह की भाषा सुनता है, चाहे अच्छी भाषा हो या बुरी, वो अच्छी तरह से या शुद्ध रूप से बोले जाने वाले माहौल में रहता है तो उसी तरह की भाषा को सुनता है और बोलने और लिखने में भी उसी